हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में 100 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को पढ़ने वाले हैं और ये पर्यायवाची शब्द किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो या किसी कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 100 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो कि बार बार जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अभी रिसेंटली आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सीटेट के एग्ज़ाम में भी पर्यायवाची से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा, जितना हो सके पढ़िए इस पूरे 100 पर्यायवाची शब्द को। इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। देखिए, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थिक शब्द, यानी एक शब्द के अलग अलग तरीके से हम उसका नाम जानते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, वो होता है पर्यायवाची शब्द। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है वृक्ष। अब जिस वर्ड को मैं बोलूँगी कि इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है। जैसे वृक्ष, वृक्ष का आप सभी को पता है क्या होता है। वृक्ष मतलब पेड़, पादप, विटप, तरु और गांच, ये तीनों, ये सारे नाम किसके हैं? वृक्ष के पर्यायवाची हैं। वृक्ष का क्या होगा? पेड़, पादप, विटप, तरु, गांच। उसी तरह अगर विष्णु का देखें तो नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी, ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी, ठीक है ना। चक्र को धारण करने वाले को हम चक्रपाणी कहते हैं। और पीताम्बर यानी पीला है जिसका अंबर, उसको पीताम्बर, ठीक है। भूषण, भूषण मतलब होता है जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार, है ना। जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार, ठीक है। भौरा, भ्रमण, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौरा बहुत आजकल एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। भ्रमण, भौरा, भृंग, मलिंद, मिलिंद, सारंग और मधु, यानी इसमें मिलिंद, भृंग और सारंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भौरा का यानी जिसको मैं राउंड कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। सारंग मीन्स भी भौरा होता है, भृंग मीन्स भी भौरा होता है और मिलिंद मीन्स भी भौरा होता है, ठीक है ना। अली मीन्स भी भौरा होता है, अली मीन्स भी भौरा होता है, ठीक है। महेश, महेश किसको बोलेंगे? महादेव को, है ना। महेश, महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, रुद्र, शिव और विश्वनाथ, ये बहुत इजी है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। मनुष्य का, मनुष्य का होगा आदमी, नर, मानव, मनुष्य और मनुज, ये मनुष्य का होता है। विष का क्या होगा? जहर, हलाहल, हलाहल से याद रखिएगा, हलाहल विष थी ना। गरल और काल, कालकूट, यानी यहाँ पे कालकूट विष का जो है, और गरल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है विष का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आग का क्या होता है? अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु और कृषाणु, यानी यहाँ पे कृषाणु जो है ये आप आग का याद रखिएगा। अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन और धूमकेतु ये आपने सुना होगा, कृषाणु नहीं सुना होगा, ठीक है। अमृत, अमृत का होता है सुधा, अमई, पीयूष, सोम, मधु और अमी, अमी नया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। असुर का होता है दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और धनुज, धनुज यहाँ पे नया है। आपने निशाचर मतलब भी राक्षस होता है, दैत्य, दानव, राक्षस, रजनीचर, रजनीचर ये सब कॉमन है, ठीक है। अश्व का होता है बाजी, घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, याद रखिएगा रविपुत्र नया है मतलब भी घोड़ा होता है, तुरंग मतलब भी घोड़ा होता है, ठीक है। अहंकार, अहंकार का होता है गर्व, ये आपको पता होगा। अभिमान, दर्प, दर्प नया है। अहंकार का होता है दर्प, मद और घमंड, यानी मद और दर्प नया है, घमंड आपको पता होगा, ठीक है। आँख का आप देखेंगे, है ना। आँख का होगा लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, यहाँ पे नया आपको क्या दिख रहा है? चक्षु, आँख मतलब चक्षु और दृग, ठीक है, समझ में आ रही है बात।
अब हम आकाश का पर्यायवाची देखेंगे। आकाश का होता है नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत और आसमान। यानी अनंत भी किसे कहते हैं हम, आसमान को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आनंद। आनंद का क्या होता है, हर्ष। आनंद मतलब क्या होता है, हर्ष। सुख, आमोद। आनंद मतलब बहुत ही आमोद की प्राप्ति हुई। मोद मतलब भी आनंद होता है, प्रमोद मतलब, यानी मोद लग रहा है तो आपको आनंद से रिलेटेड है। आमोद, मोद, प्रमोद और उल्लास, ठीक है। आनंद का पर्यायवाची। आश्रम का होता है कुटी, विहार, मठ, संघ और अखाड़ा। संघ मतलब भी आश्रम होता है, ठीक है। आंसू का क्या होता है, नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल और अश्रु। यानी चक्षु मतलब आंख, और चक्षु से जो जल निकल रहा है वो आंसू हो जाता है, यानी चक्षु जल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंद्र, इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इंद्र को आप देखिएगा, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव। वासव किसको बोलते हैं, इसको टिक लगाइएगा। वासव का मतलब होता है इंद्र। सुरराज और सुरेश इंद्र का होता है। इंद्राणी का इंद्रवधु, इजी है। सची, इजी है। पलोजमा नया है। पलोजमा मतलब इंद्राणी, यानी इंद्र की पत्नी को हम पलोजमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मदिरा, मदिरा का होगा शराब, हाला, आसव, मधु और मध, ठीक है। मदिरा का होता है। मोर का होता है केक। अब ये खाने वाला केक नहीं है, ठीक है ना, खाने वाला ये केक नहीं है। मोर को हम केक कहते हैं। कलापी, नीलकंठ। नीलकंठ किसको बोलते हैं, एक तो भगवान शिव को, और मोर को भी हम नीलकंठ कहते हैं। और नर्तक प्रिय, नर्तक प्रिय किसको, अब बारिश होने पे, अभी क्या बोल रहा है, मानसून का सीजन है तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं ना। तो नर्तक प्रिय, जिसको डांस करना पसंद हो वो होता है मोर। यानी ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे राउंड कर रही हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब कॉमन सा नहीं पूछा जाता है कि आग का बताइए क्या होगा, अग्नि, ये सब नहीं पूछा जाता, थोड़ा हट के पूछा जाता है ना। ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं ईश्वर का देखेंगे, है ना। ईश्वर का क्या होगा, ईश्वर का भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर और विधाता, सभी को पता होगा, ठीक है। इच्छा, इच्छा का अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, और इसमें नया है मनोरथ मतलब होता है इच्छा। आकांक्षा आप सभी को पता होगा, इच्छा यानी आकांक्षा, आपकी क्या अभिलाषा है, ठीक है। कमल, कमल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कमल का जो कॉमन चीज, पंकज नीरज नहीं पूछता, पंकज नीरज सरोज नहीं पूछता, कमल में पूछेगा पद्म। पद्म मतलब ही कमल होता है। पंकज, नीरज और सरोज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जलज, है ना, किसी भी जल के साथ ज लग जा, लास्ट में जो ज लगता है ना, पानी के साथ ज लग गया किसी भी, तो ज किस में होता है, कमल वाले शब्द में जब ज लगता है तो पानी से रिलेटेड रहता है तो वो हो जाता है कमल। और जलजात, यानी यहाँ पे ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन कौन सा, पद्म, जलज और जलजात किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। कृपा मतलब प्रसाद। कृपा क्या है, भगवान की जब कृपा बरसती है, कृपा बरसने का मतलब क्या होता है, प्रसाद, करुणा बरसना, दया और अनुग्रह, अनुग्रह नया है, ठीक है। गाय का गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा और रोहिणी। रोहिणी किसका होता है, गाय का होता है। गधा, गधा का गंधर्व, खर, धूसर, शीतलावाहन और चक्रीवान, ये इंपॉर्टेंट है। शीतलावाहन, धूसर, ये नया है। गधा का आप देख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है, अभी आजकल बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। चरण का होता है पद, पग, पाँव, पैर और कर भी बोलते हैं, ठीक है ना, कर पैर का होता है, यानी चरण। नेक्स्ट देखेंगे चातक। चातक का क्या होगा, सारन, मेघ जीवन, पपीहा और स्वाति भक्त, है ना, स्वाति भक्त चातक को बोलते हैं। स्वाति भक्त, पपीहा, मेघ, सारन और मेघ जीवन, ठीक है। किताब को कहेंगे पोथी, ग्रंथ और पुस्तक। किताब का पर्यायवाची क्या होता है, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, ठीक है। कपड़ा का चीर, यानी द्रौपदी का क्या हुआ था, चीर हरण हुआ था, उससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है।
वसन, पट, वस्त्र, अंबर और परिधान। ठीक है ना, परिधान, अंबर, अंबर मतलब क्या होता है, एक आकाश भी होता है और अंबर मतलब कपड़ा भी होता है। परिधान, वस्त्र, पट है ना, पट खुलना, तो ये सब किसका है, कपड़ा का। कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगा लीजिएगा। मनमत, याद रहे, एक एक इंपॉर्टेंट है कामदेव का। मनमत, मनोज, काम, मार, कंदर्प, अंगद, मनसिज, रतिनाथ और मीन केतु, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, कामदेव के सारे इंपॉर्टेंट है। जीव का रसना, रसना आप जो पीते हो वो किससे रिलेटेड, कैसे नाम दिया गया, जीव से। जीव का मतलब होता है रसना, जीव जो आपकी ये टंग होती है ना, उसके बारे में है ना। वाणी है ना, गिरा और रसज्ञा इंपॉर्टेंट है, गिरा भी इंपॉर्टेंट है, जीव का देख लीजिएगा। झूठ का होगा असत्य, मिथ्या, मृषा और अनृत्य है ना, अनित्य, अनित्य और मिशा आपका नया है। ठीक है, तालाब का सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान और सरसी। आप देखिए, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, इतना हमें सबको पता है। ठीक है, जलवान और सरसी यहाँ पे आपको नया मिलेगा, तालाब का, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तलवार, इंपॉर्टेंट है, तलवार के भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, डबल टिक। अस्सी, करवाल, कृपाण, कृपाण पता है ना, कृपाण किसे बोलते हैं, कृपार, खंडग, सयक और चंद्रहास, चंद्रहास मतलब भी तलवार होता है, यानी तलवार का इंपॉर्टेंट है, सारा देख लीजिएगा है ना। तीर का होता है वाण, सर नया है तीर का, नाराज, विहग और सील मुख तीर का होता है, तीर भी इंपॉर्टेंट है, नया है। जैसे नए नए पर्यायवाची शब्द अभी पूछे जा रहे हैं, पुराने रटे रटाए, कमल का बता दो, गणेश का बता दो, ये नहीं पूछा जाता है ना। दूसरा है तोता, तोता का सुग्गा, सुग्गा, सूप, सुआ, कीर और दाढ़ी, दाढ़िम प्रिय, दाढ़िम प्रिय मतलब डाल वाले प्रिय को कहते हैं दाढ़िम प्रिय तोता है ना। दास, दास का क्या होगा, सेवक, नौकर, चाकर, नौकर चाकर हम बोलते हैं ना कॉमनली, जब हम एक साथ जब बोलते हैं तो नौकर चाकर बोलते हैं। सेवक, परिचारक नया है और अनुचर आपको पता होगा, अनुचर नौकर को ही कहते हैं। ठीक है, दरिद्र होता है, दरिद्र मतलब होता है गरीब, निर्धन, रंग, कंगाल और दीन, ये आप सभी को पता होगा। दिन का होता है दिवस, दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण है ना, तो यहाँ पे याम और वार और प्रमाण नया है दिन का। ठीक है, दुख का होता है पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर है ना, तो ये सब क्या होता है, दुख का होता है, दुख भी नया है, आप देख लीजिएगा, दुख से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दूध, दूध का होता है दुग्ध, क्षीर और पेय, याद रखिएगा, दूध का दुग्ध तो सभी को पता होगा, क्षीर और पेय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे सर्कल मैंने कर दिया है। ठीक है, दुष्ट मतलब होता है पापी, नीच, दुर्जन, अधम, अधम नया है और खल नया है। ठीक है, कृष्ण का, कृष्ण का देखिए बहुत हद तक आपको पता होगा, राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद और गिरधारी, इजी है, कृष्ण का सभी को पता होगा। कान का होता है कर्ण, श्रुति और श्रुति पटल, कान का होता है श्रुति और श्रुति पटल, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। कल्प वृक्ष, कल्प तरु, कल्प वृक्ष का कल्प तरु, तरु मतलब क्या होता है पेड़, और वृक्ष मतलब भी क्या होता है पेड़, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। देवतरु, देवतरु यानी भगवानों का जो पेड़ होता है, यानी देव यानी भगवान का जो पेड़ होता है उसको देवतरु, कल्पलता, देव वृक्ष और परिजात, परिजात किसको बोलते हैं, कल्प वृक्ष को, इंपॉर्टेंट है, कल्प वृक्ष मीन्स परिजात। ठीक है, गंगा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गंगा का, गंगा सबसे पहले देव नदी है,
मंदाकिनी भी गंगा को कहते हैं, भागीरथी भी गंगा को कहते हैं। क्या होता है कि जब भागीरथी नदी जो है ना अलकनंदा से मिलती है कहाँ, देवप्रयाग में, तो गंगा का रूप लेती है ना। तो गंगा कहीं से निकलती नहीं। गंगा क्या है, गंगा को बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा को सीधे हम लोग बोल देते हैं कि गंगा नहीं निकलती है, गंगा बनती है। क्या होता है, अब यहाँ से आपकी आती है भागीरथी नदी आएगी और यहाँ अलकनंदा आएगी और एक देवप्रयाग जगह है, वहां पर दोनों नदियों के संगम होता है देवप्रयाग में, और यहाँ पर गंगा आपकी बनती है। ठीक है ना, तो गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गंगा का क्या होगा, गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं, विष्णुपगा बोलते हैं, देवपगा कहते हैं और ध्रुव नंदा भी कहते हैं। ठीक है, गणेश का देखिएगा, गजानंद, गंगा इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। गजानंद, गौरी नंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, केसरी नंदन, इस तरह से हम बोलते हैं ना। लंबोदर महाकाय, है ना। तो महाकाल किसको बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं भगवान शिव को, और महाकाय बोलते हैं गणेश को, है ना। गजानंद, गौरी नंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, महाकाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महाकाय याद रखिएगा गणेश का। नेक्स्ट देखेंगे कोयल का होगा कोकिला, पीक, काकपाली और बसंत दूत। अब आप सभी को कोयल का बसंत दूत पता होगा, कोकिला, पीक, है ना। काकपाली आपका नया है। क्रोध का होता है रोष, कोप, अमर्ष, कोप और प्रतिघात। ठीक है, गज, क्रोध का आप यहाँ पे देख लीजिएगा नया है ना। देखिए कॉमन वाले तो सभी को पता रहता है, थोड़ा डिफरेंट याद करके जाइए एग्जामिनेशन में, है ना। और हर एग्जामिनेशन में जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है, अभी आप सीटेट देने जा रहे हो, है ना, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो अभी सीटेट दे रहे हो तो इसमें पर्यायवाची, आगे चल के जब आप KVS दोगे, है ना, सुपर टेट दोगे, या आप DSSS भी दोगे, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है पर्यायवाची शब्द वहाँ पे 2 से 3, 4 नंबर के पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। गज का क्या होगा, हाथी, हस्ती मतलब क्या होता है, हाथी, मतंग, कुंभा और मदकल, यानी मदकल नया है, मतंग सभी को पता होगा, हाथी को कहते हैं, हस्ती मतलब भी हाथी, कुंभा नया है, याद रखिएगा। गृह का होता है घर, सदन, घे, भवन, धाम, निकेतन, निवास, सभी को पता होगा, यानी घर का घर, सदन, गे, भवन, धाम, निकेतन और निवास। ठीक है, चंद्रमा का क्या होगा, चंद्र, शशि, इंपॉर्टेंट है चंद्रमा का, है ना। हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ या निशा मतलब होता है रात, और रातों का राजा, रात का राजा कौन है, चंद्रमा। सोम मतलब भी चंद्रमा, मयंक मतलब भी चंद्रमा, इंपॉर्टेंट है। सारंग, देखिए सारंग 4-5 जगह था चंद्रमा का होता है, सारंग मतलब हिरन भी होता है ना। तो एक 2-3 ऐसे शब्द होते हैं कि अलग अलग शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना, सुधाकर, ठीक है, और कलापति, ठीक है ना, कलानिधि होता है, कलापति नहीं, सॉरी। तो सुधाकर, कलानिधि, ये सब इंपॉर्टेंट है चंद्रमा का। निशानाथ, सुधाकर, सारंग, कलानिधि और सोम। दुर्गा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दुर्गा का क्या होगा, चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका और शिवा। दुर्गा का होता है, बहुत लोग दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती में कंफ्यूज करते हैं, याद रखिएगा तीनों का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, है ना। जंगल का होता है विपिन मतलब जंगल, कानन मतलब भी जंगल होता है, जैसे हमने पढ़ा है नंदन कानन जंगल का नाम। वन, अरण्य और गहन इंपॉर्टेंट है, किसको बोलते हैं, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे देवता, सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, लेख, है ना। किसका, देवता का क्या होता है, सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य और लेख। धनुष का होता है धनु, सारंग, देखिए धनुष का एक सारंग यहाँ भी आ गया है ना, चाप और सारासन, ठीक है, ये धनुष का होता है। धन का होता है दौलत, संपत्ति, संपदा और वित्त, याद रखिएगा धन मतलब वित्त होता है। वित्त मंत्रालय होता है ना, उसी तरह से आपको याद रखना है वित्त।
ठीक है। धरती का होता है पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रतनवती और रत्नगर्भा। यानी धरती का रत्नवती और रत्नगर्भा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्वनि का होता है स्वर, आवाज और आहट, ठीक है। नदी का होता है, इंपॉर्टेंट है नदी का, सरिता, तटिना, सरी, सारंग। फिर यहाँ पे सारंग आ गया, देखिए यहाँ पे धनुष का भी सारंग था। और जलमाला, जलमाला किसको बोलते हैं हम? नदी को बोलते हैं, ठीक है। नया का होता है नूतन, है ना, नव, नवीन और नव्य। नया का होता है नूतन, नव, नवीन और नव्य किसका होता है? नया का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नरक का क्या होता है? नरक का होता है यमलोक, यमालय, ठीक है, दुर्गति और कुंभिपाक, कुंभिपाक, ठीक है ना, ये नरक को हम बोलते हैं कुंभिपाक। उसके बाद नित्य, नृत्य क्या होगा? सदा, नित्य, नित्य मतलब ये नित्य, नित्य दिन जो होता है ना, डेली, वो वाला है नित्य। नित्य का होगा निरंतर, ठीक है। सतत, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपने पढ़ा होगा, है ना, सर्वदा और सदा, ये नित्य है ना। और एक होता है नृत्य मतलब डांस, ये नित्य है, डेली। नाव का होगा नौका, बेड़ा, तरणी, जलयान, जलवाहन। उसी तरह पवन का वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल और पवमान। पवमान नया है, देख लीजिएगा, है ना। पहाड़ का होता है पर्वत, गिरा, अचल, नग, भूधर और महीधर, यानी महीधर और नग पहाड़ का याद रखिएगा। पक्षी का होता है खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, बिहग और नभचर। अब यहाँ पे खग मतलब पक्षी, पखेरु और बिहग हम बचपन से पढ़ते आए हैं। गगनचर और नभचर पक्षी का होता है, याद रखिएगा। पानी का होता है जल, नीर, वारी, सलील और अम्बु। अम्बु मतलब पानी। और अम्बुज मतलब क्या होता है? पानी के पर्यायवाची में ज लग जाता है तो वो कमल का हो जाता है। अम्बुज मतलब होता है कमल, ठीक है। पार्वती का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है पार्वती का। उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी और अंबिका किसका होता है? पार्वती का। उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी और अंबिका, ठीक है। पति का होता है स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, प्राणेश और आर्यपुत्र। आर्यपुत्र किसको बोलते हैं? पति को, ठीक है। उसी तरह पत्नी को कहते हैं गृहिणी, वहू, वनिता। वनिता मतलब क्या होता है? पत्नी। दारा मतलब भी होता है पत्नी। जोरू सभी को पता है। और वामागिनी किसका होता है? पत्नी का। उसी तरह पुत्र और पुत्री का सिमिलर होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पुत्र का बेटा और पुत्री का बेटी। पुत्र का आत्मजय और पुत्री का आत्मजा, है ना। पुत्र का तनुज और पुत्री का तनुजा। पुत्र का सूत और पुत्री का सुता होता है, ठीक है। वत्स होता है पुत्र का तनय और पुत्री का तनया। यानी यहाँ पे पुत्री का पर्यायवाची में, पुत्र के पर्यायवाची में आप आ की मात्रा लगा दोगे तो आपको पुत्री का मिलेगा। और नंदन, फिर से हम पढ़ेंगे पुत्र का बेटा, आत्मजय, वत्स, तनुज, तनय और नंदन। उसी तरह बेटी का होगा पुत्री, आत्मजा, तनुजा, सुता और तनया, ठीक है ना। अब पुष्प का देखेंगे, फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी। मंजरी मतलब आम में मंजरी आती है ना, और प्रसून, ये दो आप देख लीजिएगा। पृथ्वी का होता है धरती, धरा, भू, भूमि, जमीन, वसुंधरा और धरणी, ये होता है पृथ्वी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बादल का, ठीक है। बादल है मेघ, घन, जलधर, जलद। अब बादल में जल के साथ द लग जाए ना, जल का पर्यायवाची में जब द लग जाता है तो वो बादल का हो जाता है। जैसे मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद और सारंग। यहाँ पे फिर से सारंग आ गया, बादल का होता है, ठीक है। बालू का होता है रेत, बालुका और सैकत, ठीक है। बंदर का होता है बानर, कपि, कपीश और हरि, है ना। किसका होता है? हरि मतलब क्या होता है? बानर। एक श्लोक है या एक लाइन है कि कौन द्वार पर राधा में हरि,
तो हरि का मतलब राधा समझती है कि हरि का मतलब होता है बानर, लेकिन वो कौन रहता है हरि, कौन अपने आप को हरि कौन बोलता है, कृष्ण बोलते हैं। तो ये लाइन है, तो हरि मतलब बानर भी होता है और हरि हम भगवान विष्णु को, कृष्ण जी को भी कहते हैं। बिजली का होता है घन प्रिया, इंद्रव्रज, इंद्रव्रज, चपला, दामिनी और विद्युत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली का, घन प्रिया, इंद्रवज, इंद्रवज, व्रज, व्रज जो है इंद्र का क्या था, वो क्या उसको बोलते हैं, उनका औजार था, शस्त्र था, है ना। चपला, दामिनी और विद्युत्य। मदिरा का शराब, हला, वासव, मधु और मद, ठीक है। मोर का केक, कलापी, नीलकंठ और नृत्य प्रिय, ये हमने पहले भी पढ़ा है। मधु का होता है शहद, रसा और कुसुमासव, किसका होता है, मधु का होता है, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है पहले भी। नेक्स्ट देखेंगे मृग का। मृग मतलब हिरन, मैंने बताया था हिरन को भी सारंग बोलते हैं ना। और कृष्णसार, कृष्णसार कौन होता है, मृग होता है, ठीक है। मछली का होता है मीन, मीन मतलब मछली, मत्स्य, जल जीवन, सफरी और मकर, मकर मतलब भी मछली होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सांप का होता है सर्प, नाग, विषधर, व्याल, व्याल मतलब सांप होता है, भुजंग मतलब भी सांप होता है, उरग, अही और पन्नग मतलब भी सांप होता है। ये इंपॉर्टेंट है सांप वाला, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये नेक्स्ट वाला जो है वो आपका लास्ट स्लाइड होगा, ठीक है। ये है शिव का, एक मिनट, शिव का होगा भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ और शंकर, ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैंने लिया है। शिव का भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर और महाकाल भी बोलते हैं। सूर्य का होगा रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, आदित्य की यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, भास्कर और दिवाकर, ठीक है। तो ये कुल हमने लगभग 100 पर्यायवाची शब्द पढ़े, ये किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। अभी आप सीटेट के लिए पढ़िए, नेक्स्ट में आपको जो भी आपको एग्जाम देना होगा, केवीएस, सुपर टेट, जो भी आपको देना होगा, या एनवीएस देना होगा, DSSS भी देना होगा, तो उसके लिए आप इसको रेडी कर लीजिए, आपके सारे एग्जाम में ये हेल्प करेगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।